हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां अध्यात्म में आस्था रखने वाले लोग बसते हैं। भारत मंदिरों का देश है और यहाँ कई ऐसे विशिष्ट धाम हैं जहां पर भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व व विशेषता के बारे में विस्तार से जानेंगे। ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या है? ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? ज्योतिर्लिंग 2 शब्दों से मिलकर बनता है, ज्योति और लिंग। शिव प्रकाशमान ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। धार्मिक मान्यताओं व ग्रंथों के अनुसार शिव एक दिव्य ज्योति के रूप में साक्षात प्रकट हुए थे। ये धरती के 12 अलग अलग स्थानों पर अपने विभिन्न रूपों में साक्षात विराजमान हुए थे। एक बार भगवान ब्रह्मा को और भगवान विष्णु के बीच में यह बहस हुई कि कौन सर्वोच्च देवता है। तभी भगवान शिव प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और प्रत्येक से इस प्रकाश स्तंभ का अंत खोजने को कहा। भगवान विष्णु ऊपर की ओर और भगवान ब्रह्मा नीचे की ओर इस ज्योतिर्लिंग का अंत खोजने के लिए चल पड़े, लेकिन फिर भी उन्हें इसका अंत नहीं मिला। उसके बाद में भगवान शिव ने प्रकाश स्तंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और आज उसे ही ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व, कहानी और कहाँ स्थित है यह ज्योतिर्लिंग। नंबर 1 पे है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र नामक क्षेत्र में स्थित है। यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ देवताओं ने पवित्र कुंड बनाया था जिसे सोमनाथ कुंड माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति की या किसी भी जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और यह मृत्यु जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भगवद गीता में भी मिलता है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना हो सकता है। इस मंदिर पर महमूद गजनवी ने तकरीबन 16 बार आक्रमण किया और 16 बार इसे खंडित किया और इसे फिर से 16 बार वापस खड़ा किया गया। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। कई राजाओं ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का रख रखाव करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन इतिहास की किताबों में जो पहला नाम मिलता है वह सातवाहन साम्राज्य का है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इस ज्योतिर्लिंग के रख रखाव में अपना योगदान दिया था। 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप प्रकट हुआ था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की पूजा जलती हुई चिता की राख व भस्म से की जाती है। नंबर 4, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। इसे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शिवपुरी द्वीप में स्थित है। इसे मंधाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर का नाम ओमकारेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ है और पहाड़ के चारों ओर जो नदी बहती है वो ओम का आकार बनाती है। नंबर 5, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में सबसे अधिक ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है और यहाँ पर विश्व भर से लाखों लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इन लोगों में केवल हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियन और यहूदी धर्म के लोग भी आते हैं। भगवान केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का एक धाम भी है। ऐसा भी माना जाता है कि केदारनाथ धाम की खोज पांडवों ने की थी। यह अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए केदारनाथ धाम पहुँचे थे और केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही सबसे पहले करवाया था। इसके बाद इसका निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों लोग 4 धाम की यात्रा के दौरान केदारनाथ मंदिर में आते हैं और भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का यह धाम अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। बर्फ से ढके हुए केदारनाथ की शोभा अद्भुत है, जिसे देखने दुनिया भर के लोग भारत में आते हैं। नंबर 6, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, पुणे, महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र के समहाद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको एक कथा बताते हैं जो रामायण काल से जुड़ी हुई है। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था, तब कुंभकर्ण की करकटी नामक पत्नी के पुत्र भीम को करकटी ने देवताओं से दूर रखने का निश्चय किया। जब भीम को पता चला कि देवताओं ने उसके पिता का वध कर दिया है, तो उसने
बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करी और महान बलशाली होने का वरदान मांगा। इसी कारण उन्होंने कामरूपेक्ष नामक राजा को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया। क्योंकि वह शिव जी के भक्त थे, भीम ने कहा कि तुम मेरी पूजा करो, लेकिन कामरूपेक्ष ने ऐसा करने से मना कर दिया और भीम ने कामरूपेक्ष को मारने की कोशिश करी। तभी भगवान शिव वहां प्रकट होकर भीम का वध कर दिया। तभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि वे वहीं अपनी ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें। तब से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ गया। नंबर 7, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। वाराणसी पूरे भारत की धार्मिक राजधानी मानी जाती है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ भी कहा जाता है और यह मान्यता है कि जब पृथ्वी बनी थी तब सूर्य की पहली किरण काशी पर ही गिरी थी। इस मंदिर को कई बार तोड़ने की कोशिश करी गई। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी और इसके पास एक मंदिर था जिसे भी तोड़ने की कोशिश करी गई और वहाँ एक मस्जिद का निर्माण कराया गया और वही मस्जिद आज ज्ञान वापी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। हालांकि इस समय भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर का भव्य निर्माण करवाया गया। हर साल मुख्यतः सावन के महीने में इस मंदिर में भक्तों की इतनी भीड़ लगती है कि उनकी गणना करना असंभव है। काशी के निवासी बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग आज पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र है। रोजाना हजारों लाखों पर्यटक इस मंदिर में भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने आते हैं। खासकर भारत के दक्षिण क्षेत्रों से वर्ष भर भगवान शिव के भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा करते हैं और भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। रोजाना विदेशों से भी बहुत से लोग काशी विश्वनाथ मंदिर और यहाँ के घाटों की भव्य शोभा देखने आते हैं। दशाश्वमेध घाट के किनारे बसा यह मंदिर और इसका भव्य नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं है। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक, महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है, जहाँ से गोदावरी नदी शुरू होती है। यह ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 छोटे छोटे लिंग हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक भी माना जाता है। नंबर 9, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, देवघर, झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के संथाल परगना के पास स्थित है। शिव पुराण में हुए वर्णन के अनुसार इस भगवान शिव के पावन धाम को चिताभूमि कहा जाता है। भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण की भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है और यह ज्योतिर्लिंग अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करने और उन्हें रोग मुक्त बनाने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार रावण भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग लेकर इसी मार्ग से जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसे लघु शंका लग गई, जिसके कारण उसने वह शिवलिंग एक ग्वाले के हाथ में थमा दिया, जिसने भारी भरकम भार वहन से थक कर उस शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया और भगवान शिव यहीं स्थापित हो गए। कहा जाता है कि एक बैजू नाम के ग्वाले की गाय रोजाना वहां घास चढ़ते हुए अपना दूध भगवान शिव को समर्पित कर देती थी। उसी ग्वाले के नाम पर यहाँ स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का नाम बैजनाथ धाम पड़ा। नंबर 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका। यह ज्योतिर्लिंग द्वारकापुरी से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की 80 फीट ऊंची एक मूर्ति है और इसके निर्माण में दारू का नाम और उसके पति दारू की कथा सुनाई जाती है। नंबर 11, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रमनाथम में स्थित है। राम सेतु भी वहीं स्थित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामायण के समय काल तक का पुराना माना जाता है। यह भी माना जाता है कि आज के समय जो रामेश्वरम मंदिर में 24 पानी के कुएं हैं, वह खुद भगवान श्री राम ने अपने तीरों से बनाए थे ताकि वे अपने वानर सेना की प्यास बुझा सके। रामेश्वरम मंदिर के पास ही भगवान राम और विभीषण की पहली बार मुलाकात हुई थी और ऐसा माना जाता है कि रावण को मारने के लिए जो ब्रह्म हत्या का पाप भगवान राम को लगा था, उसके दोष से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने यही भगवान शिव की आराधना की थी। नंबर 12, घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। घुश्मेश्वरम ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास में दौलताबाद के स्थान पर स्थित है।
इससे भगवान शिवालय भी कहा जाता है, क्योंकि यह अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग घुष्मा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए भगवान शिव के समर्पण में बनाया गया है और तभी से यह घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। आज ज्योतिर्लिंग को घुष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रसिद्ध नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक आज भगवान के ज्योतिर्लिंग के बारे में हमने जाना। आपको कैसी लगी जानकारी? यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और सभी पे भगवान शिव की अपार कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।